नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया। आप देख रहे हैं TTN 24 न्यूज। आज की खबरों की शुरुआत कुछ बड़ी खबरों के साथ। झारखंड प्रदेश भाजपा के आह्वान पर राज्य में JSSC पेपर लीक का मामला, अबुआ आवास के नाम पर व्याप्त भ्रष्टाचार, राज्य में गिरती कानून व्यवस्था, बिजली दरों में बढ़ोतरी को लेकर साहिबगंज जिले के सभी प्रखंड मुख्यालयों में आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन किया गया। वहीं साहिबगंज भाजपा नगर अध्यक्ष पंकज चौधरी की अध्यक्षता में प्रखंड मुख्यालय में एक दिवसीय धरना दिया गया। धरना प्रदर्शन में मुख्य रूप से राजमहल विधायक अनंत ओझा उपस्थित थे। धरना प्रदर्शन में भाजपा कार्यकर्ता चंपाई सरकार के विरोध में जाकर नारेबाजी कर रहे थे। राजमहल विधायक अनंत ओझा ने कहा कि अबुआ आवास भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ाया गया है। इस अबुआ आवास में गरीब को आवास के लिए इंतजार करना पड़ रहा है, अमीरों को अबुआ आवास का लाभ दिलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि JMM कांग्रेस राजद गठबंधन वाली सरकार ने जनता से वादा किया था कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तर्ज पर सभी लोगों के लिए घर बनाकर देंगे। अबुआ आवास योजना जो गरीबों के लिए शुरू किया गया था, मगर गरीब परिवारों को अबुआ आवास योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। श्री ओझा ने कहा कि इस सरकार ने हर साल 5 लाख नौकरी देने, बेरोजगारी भत्ता देने की बात कही। विधायक अनंत ओझा ने कहा कि अबुआ आवास योजना में चल रही भ्रष्टाचार का जांच JSSC पेपर लीक की CBI से जांच कराने की मांग की है। प्रदेश में भ्रष्टाचारी चरम सीमा पर है। आप सोच सकते हैं, पूर्ववर्ती सरकार हेमंत जी की सरकार में बालू में उगाई, कोयला में उगाई, पत्थर में उगाई, भ्रष्टाचारी इतनी बढ़ चुकी थी कि लास्ट में उनको जेल जाना पड़ा। अब वर्तमान जो चंपाई सोरेन की सरकार है, वो घूर घूर कर बोल रहे हैं अबुआ आवास, अबुआ आवास, परंतु अबुआ आवास में जो सुनने को मिल रहा है कि बिचौलिया हावी है, 20,000 से लेकर 50,000 तक की उगाही हो रही है। तो गरीब लोग कहाँ से उन्हें 25,000 रुपया दे सकते हैं? तो इस उगाही को लेकर जिस तरह से इस आज के समय में इस वर्तमान सरकार में भी जो भ्रष्टाचार इस चरम सीमा पर है, तो इस सरकार से यहाँ की जनता उब चुकी है। जनता को इस सरकार से कोई आशा नहीं है, ये सुशासन दे नहीं सकती है। महिला विरोधी सरकार है, जन विरोधी सरकार है, किसान विरोधी सरकार है। यहाँ तक कि JSSC घोटाले में भी आपने देखिए, उन्होंने कहा था कि 5 लाख नौजवानों को नौकरी दूंगा, परंतु उसमें भी इन्होंने घोटाला कर दिया, उसमें भी इन्होंने उगाही कर रही है। तो इसलिए इस सरकार से अब जनता उठ चुकी है और झारखंड मुक्ति मोर्चा की जो सरकार है, UPA की जो वर्तमान सरकार है, ये सरकार के विरोध में पूरी जनता है। और भारतीय जनता पार्टी जब तक है, हम सभी कार्यकर्ता इस सरकार को जब तक गद्दी से उतार नहीं देंगे, तब तक हम लोग चैन ले लेंगे, क्योंकि हम भारतीय जनता पार्टी सुशासन देना चाहती है और इस भ्रष्ट सरकार को गद्दी से उतार कर दोबारा फिर हम सरकार बनाकर जनता को उनका अधिकार का लाभ दिलाएंगे। प्रदेश के अंदर आज झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राजद गठबंधन की सरकार के द्वारा लगातार सत्ता संरक्षण में जमकर के भ्रष्टाचार चल रहा है। और भ्रष्टाचार का आलम यह है कि वर्तमान सरकार के द्वारा जो भी सरकारी योजनाएं निकल रही है, वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रही है। पूरे राज्य ने देखा है कि विधानसभा के अंदर हमने अबुआ आवास के नाम पर जो सरकार ने वादा देकर के सत्ता में आई है सरकार, और कहा कि माँ के लिए भी घर होगा, पिता के लिए भी घर होगा, ऐसी सारी बातें कह करके आई। और सदन के अंदर हमने सरकार को बताया कि अबुआ आवास के नाम पर जम करके भ्रष्टाचार हो रहा है। और उस भ्रष्टाचार का आलम यह है कि ग्राम सभा करा करके मुखिया को उन लोगों ने अधिकार दिया। और आज परिणाम क्या हुआ? परिणाम ये हुआ कि ग्राम सभा ने जो सूची निर्धारित करके भेजा था, वो पूरा सूची इनकी सरकार के रूप रंग के अनुकूल भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। और हमने विधानसभा के अंदर इस बात को कहा था कि माननीय मुख्यमंत्री जी इसकी जांच कराइए और जांच करा करिए। इसलिए भारतीय जनता पार्टी सदन से लेकर के सड़क तक जो गरीबों की लड़ाई है, जो सरकार की राशि का बंदरबाट हो रहा है, नौजवानों के जो रोजगार के सवाल थे, JSSC की परीक्षा में जो धांधली हुई है, उसकी CBI जांच की मांग को लेकर के सदन से लेकर के सड़क तक पार्टी ने संघर्ष किया है। और आज उसी कड़ी में झारखंड के सभी प्रखंड मुख्यालयों में धरना प्रदर्शन आयोजित है। और इसके माध्यम से सरकार को बताने का काम करें
कि अबुआ आवास के नाम पर जो धांधली हुआ है, जो बिचौलियागिरी हुआ है, उसको ध्वस्त करिए और गरीबों का पाई पैसा गरीबों के विकास में लौटाने का काम करिए। जेएससीसी की परीक्षा में जो भ्रष्टाचार हुआ है उसकी सीबीआई से जांच कराइए और इसी प्रकार से बिजली के दर में ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ोतरी कर दिया गया है। अब गांव में एक तरफ गांव गरीब मजदूर किसान नौजवान आदिवासी दलित पिछड़ा बहुल्य झारखंड में, और गांव के लोगों का बिजली दर बढ़ा दिया सरकार ने। तो ऐसे सारे सवाल को लेकर के भारतीय जनता पार्टी सदन के अंदर जहां हम लोगों ने आवाज़ उठाने का काम किया और आज सड़क पर आकर के लोगों की, झारखंड वासियों की जो आवाज़ है वो सरकार को बताने का काम कर रहे हैं।